रात का समय था। सड़क पर हल्की हल्की पीली रोशनी बिखरी हुई थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मिहिर और आलिया अपनी मीटिंग खत्म करके वापस घर लौट रहे थे। दोनों कार में बैठे थे, लेकिन उनके बीच खामोशी थी। सिर्फ कार के इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। आलिया बार बार मिहिर की तरफ देख रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक जा रहे थे। वहीं मिहिर सड़क पर ध्यान लगाए हुए था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। तभी अचानक मिहिर ने कार को सड़क किनारे रोका। उसने गहरी सांस ली और बाहर देखने लगा। आलिया ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ मिहिर, आपने कार क्यों रोकी? मिहिर कुछ बोल पाता उससे पहले ही अंधेरे में से कुछ परछाइयां उनकी तरफ बढ़ने लगीं। आलिया की धड़कन तेज हो गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक 4-5 गुंडे वहां आ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में खतरनाक इरादे साफ नजर आ रहे थे। इससे पहले कि मिहिर कुछ समझ पाता, एक गुंडा तेजी से आगे बढ़ा और उसने मिहिर का कॉलर पकड़ लिया। मिहिर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरे गुंडे ने उसके पेट में जोर से चाकू घुसा दिया। मिहिर की दर्द भरी चीख उस सुनसान सड़क पर गूंज उठी। आलिया की आंखें डर से फैल गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। अगले ही पल मिहिर के पेट से खून बहने लगा, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बंद होने लगीं। आलिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, मिहिर, मिहिर, आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो। लेकिन मिहिर बेहोश हो चुका था। गुंडे वहां से भाग चुके थे। पीछे छोड़ गए थे तो सिर्फ खून, दर्द और डर। आलिया के हाथ कांप रहे थे। उसका पूरा शरीर डर से थरथरा रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक उसे इशिता का ख्याल आया। कांपते हुए हाथों से उसने फ़ोन निकाला और इशिता का नंबर डायल किया। फ़ोन की घंटी बज रही थी। हर एक सेकंड जैसे एक सदी के बराबर लग रहा था। आखिरकार फ़ोन उठ गया। हेलो आलिया, इशिता ने कहा, लेकिन जैसे ही आलिया की आवाज़ निकली वो रोते रोते टूट गई। मॉम, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी आ जाइए। मिहिर को किसी ने चाकू मार दिया है। वो बेहोश है। मॉम, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। ये सुनते ही इशिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या क्या कहा तुमने? इशिता की आवाज़ कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। उसकी सांसें तेज़ हो गईं और उसके मन में हज़ारों बुरे ख्याल आने लगे। उसे सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही थी, मिहिर, चाकू, खून और बेहोशी। और दूसरी तरफ सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी आलिया, जिसके सामने उसका प्यार जिंदगी और मौत के बीच। फोन पर इशिता की आवाज सुनकर भी आलिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल में सिर्फ एक ही डर था, कहीं देर ना हो जाए। इशिता ने खुद को संभालते हुए घबराई हुई आवाज में पूछा, आलिया बेटा, तुम अभी कहाँ हो? मुझे जल्दी बताओ। आलिया ने इधर उधर देखा। चारों तरफ अंधेरा था, सुनसान सड़क थी और दूर दूर तक कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे लगे एक बोर्ड पर पड़ी। उसकी आंखें उस बोर्ड पर टिक गईं, जैसे उसे उम्मीद की एक किरण मिल गई हो। कांपती आवाज में उसने कहा, मॉम, मैं दिल्ली से करीब 20 किलोमीटर पीछे हूँ। यहाँ सिर्फ सड़क है और कोई नहीं है। ये सुनते ही इशिता का दिल और बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, बेटा तुम घबराओ मत, मैं अभी निकलती हूँ। लेकिन जब तक मैं पहुँचूँ, अगर तुम मिहिर को किसी तरह अस्पताल ले जा सकती हो तो प्लीज़ ले जाओ। एक एक पल बहुत कीमती है। इशिता की ये बात सुनकर आलिया की नज़र तुरंत बेहोश पड़े मिहिर पर गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं और पेट से बहता खून जैसे हर पल उसकी जिंदगी को उससे दूर ले जा रहा था। आलिया के दिल में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, मुझे मिहिर को बचाना है, किसी भी कीमत पर। उसने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत जुटाकर इधर उधर मदद ढूंढने लगी। तभी अचानक उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़े एक पुराने से ठेले पर पड़ी। वो ठेला शायद किसी फल वाले का था, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई नहीं था। उस ठेले को देखकर आलिया की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो तुरंत दौड़कर ठेले के पास गई और उसे पकड़कर मिहिर के पास खींच लाई। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ठेला भारी था और आलिया की हालत पहले ही खराब थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह ठेले को मिहिर के पास ले आई। फिर वो मिहिर के पास बैठ गई। उसने प्यार से मिहिर का चेहरा पकड़ा और रोते हुए बोली, मिहिर, प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचा लूँगी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज़ में दर्द था, डर था और सबसे ज़्यादा प्यार था। फिर उसने धीरे धीरे मिहिर को उठाने की कोशिश की, लेकिन मिहिर का शरीर भारी था और वो बेहोश था। आलिया कई बार कोशिश करते करते गिरते गिरते बची, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने पूरी ताकत लगाकर मिहिर को ठेले पर बैठाया और फिर सावधानी से उसे ठेले पर लिटा दिया।
मिहिर के शरीर से लगातार खून बह रहा था, जिसे देखकर आलिया का दिल टूट रहा था। उसने अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़ा और मिहिर के घाव पर बांध दिया ताकि खून थोड़ा रुक सके। उसके हाथ खून से लाल हो चुके थे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ मिहिर की जान बचानी थी। फिर उसने ठेले को पकड़कर धीरे धीरे धक्का देना शुरू किया। सड़क लंबी थी, अंधेरी थी और हर कदम उसके लिए एक परीक्षा जैसा था। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन उसने रुकना मंजूर नहीं किया। उसके मन में सिर्फ मिहिर का चेहरा था, उसकी हंसी, उसकी बातें और ये डर कि कहीं वो उसे हमेशा के लिए खो ना दे। चलते चलते वो लगातार मिहिर से बात कर रही थी। मिहिर, आप सुन रहे हैं ना? प्लीज़ आंखें खोलिए, देखिए मैं आपको अस्पताल लेकर जा रही हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना आपके साथ। लेकिन मिहिर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसकी खामोशी आलिया के दिल को और डरा रही थी। हर गुजरता सेकंड आलिया के लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। और आखिरकार काफ़ी देर की इस दर्द भरी जंग के बाद दूर उसे अस्पताल की बिल्डिंग नजर आई। उस बिल्डिंग को देखकर आलिया की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने ठेले को और तेज़ी से धक्का दिया और अस्पताल के गेट तक पहुंच गई। उसे लगा जैसे वो मौत से लड़कर जिंदगी के दरवाजे तक पहुंच गई हो, लेकिन उसे नहीं पता था असली परीक्षा अभी बाकी थी। अस्पताल का गेट सामने था, लेकिन आलिया के लिए ये दूरी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, हाथ कांप रहे थे और शरीर जवाब देने लगा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो ठेले को धक्का देते हुए तेजी से अस्पताल के अंदर लेकर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है? प्लीज कोई है? मेरे मिहिर को बचा लीजिए, प्लीज जल्दी आइए। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि वहां मौजूद हर इंसान पलटकर उसे देखने लगा। तभी एक नर्स भागते हुए उसके पास आई। जैसे ही नर्स की नज़र खून से लथपथ मिहिर पर पड़ी, वो भी घबरा गई। उसने तुरंत बाकी स्टाफ को आवाज लगाई, जल्दी आइए, इमरजेंसी है। कुछ ही सेकंड में 2-3 वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने तुरंत मिहिर को ठेले से उठाकर स्ट्रेचर पर लिटाया। उस पल आलिया का दिल जैसे उसके सीने से बाहर निकलने वाला था। वो लगातार रोते हुए मिहिर का हाथ पकड़े हुए थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, प्लीज इन्हें बचा लीजिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद स्टाफ तेजी से मिहिर को लेकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागने लगा। आलिया भी उनके पीछे पीछे भागने लगी, लेकिन तभी नर्स ने उसे रोक लिया। मैम, आप अंदर नहीं जा सकती, नर्स ने सख्त आवाज में कहा। यह सुनते ही आलिया जैसे टूट गई। उसने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, इन्हें मेरी ज़रूरत है। लेकिन नर्स ने समझाते हुए कहा, मैम हमें अपना काम करने दीजिए, अगर आप अंदर आएंगी तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ अब बाहर इंतज़ार कीजिए। आलिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे रुकना पड़ा। उसने कांपती आवाज़ में कहा, प्लीज़ आप इन्हें बचा लीजिए, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हो गया। उस दरवाजे के बंद होते ही ऐसा लगा जैसे आलिया की सारी उम्मीदें भी उस दरवाजे के पीछे चली गई हों। अब बाहर सिर्फ सन्नाटा था, डर था और इंतज़ार था। कुछ देर बाद एक नर्स उसके पास एक फॉर्म लेकर आई। मैम प्लीज़ ये फॉर्म भर दीजिए, ये ज़रूरी है। आलिया के हाथ इतने कांप रहे थे कि वो पेन ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मंजर आ रहा था, चाकू, खून और बेहोश पड़ा मिहिर। किसी तरह उसने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें लगातार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी हुई थी। हर बार जब दरवाज़ा थोड़ा सा भी हिलता, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसके मन में हज़ारों सवाल चल रहे थे। क्या मिहिर ठीक हो जाएगा? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? ये सोचकर ही उसकी रूह कांप जाती थी। तभी अचानक उसे मिहिर के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका ख्याल रखना, ये सब याद करके आलिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे अब एहसास हो चुका था कि मिहिर उसके लिए क्या मायने रखता है। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो उसकी ज़िंदगी बन चुका था। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आलिया ने पलट कर देखा और सामने इशिता खड़ी थी। इशिता के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंची थी। जैसे ही आलिया ने इशिता को देखा, वो खुद को रोक नहीं पाई। वो तुरंत उठी और इशिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। मोहम, बस इतना ही बोल पाई वो, और उसकी आवाज़ टूट गई। इशिता ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कुछ नहीं होगा, मिहिर को कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। लेकिन अंदर ही अंदर इशिता भी डरी हुई थी। उसकी नज़र भी बार बार उसी दरवाजे पर जा रही थी, जहां इस वक्त मिहिर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। और शायद आने वाला एक सच सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अस्पताल के उस ठंडे और खामोश कॉरिडोर में समय जैसे रुक गया था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक हर गुजरते सेकंड के साथ आलिया और इशिता की बेचैनी को और बढ़ा रही थी।
आलिया की नज़रें लगातार ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर टिकी हुई थीं, जैसे उसकी आंखें उसी दरवाजे को खोलकर अंदर का सच जान लेना चाहती हों। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे और दिल में सिर्फ एक ही डर था, कहीं बहुत देर ना हो जाए। इशिता ने आलिया को अपने पास बैठाया और उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, आलिया बेटा, तुम मजबूत बनो, मिहिर को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कहते हुए इशिता की अपनी आवाज़ भी कमज़ोर पड़ रही थी, क्योंकि एक माँ होने के नाते उसके दिल में भी वही डर था, वही दर्द था। आलिया ने कांपती हुई नज़रों से इशिता की तरफ देखा और अगले ही पल वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इशिता ने हैरानी से पूछा, आलिया, तुम इतना क्यों डर रही हो? तुम इस तरह से क्यों टूट रही हो? मिहिर ठीक हो जाएगा। ये सुनकर आलिया ने अपने आंसुओं के बीच बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ बार बार टूट रही थी। उसके दिल में जो तूफान चल रहा था वो अब बाहर आने के लिए बेचैन था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसका दिल हार गया। उसने रोते हुए कहा, मॉम, अगर मिहिर को कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये सुनते ही इशिता चौंक गई। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आने लगी। उसने तुरंत पूछा, ये तुम क्या कह रही हो आलिया? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आलिया की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक सच भी था, एक ऐसा सच जिसे वो अब तक अपने दिल में छुपा कर बैठी थी। उसने कांपते हुए शब्दों में कहा, क्योंकि मैं मिहिर से प्यार करती हूँ मॉम, आई लव हिम, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये शब्द सुनते ही इशिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं, चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। उसका दिल और दिमाग जैसे एक दूसरे से लड़ने लगे थे। वो बार बार आलिया के शब्दों को याद कर रही थी, मैं मिहिर से प्यार करती हूँ। इशिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, आलिया, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? ये कैसे हो सकता है? लेकिन आलिया अब अपने दिल की सारी बातें बाहर निकाल देना चाहती थी। उसने रोते हुए कहा, मॉम, मैंने बहुत कोशिश की इस फीलिंग को दबाने की। मैंने खुद को समझाया कि ये गलत है, लेकिन मैं अपने दिल को नहीं रोक पाई। जब मैंने आज मिहिर को उस हालत में देखा ना, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकती मॉम। उसके हर शब्द में सच्चाई थी, दर्द था और एक सच्चे प्यार की पुकार थी। इशिता ये सब सुनकर पूरी तरह टूट गई थी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी बेटी का प्यार था और दूसरी तरफ रिश्तों की मर्यादा, समाज और परिवार। ये सच सिर्फ एक इकरार नहीं था, ये एक तूफान था जो अब सब कुछ बदलने वाला था। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर के अंदर से एक आवाज़ आई। दरवाजे के ऊपर लगी लाल लाइट बंद हो गई और दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। आलिया और इशिता की सांसें रुक गईं, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब जो होने वाला था वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा जैसे ही धीरे धीरे खुला, आलिया और इशिता की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी गईं। दोनों अपनी जगह से खड़ी हो गईं। उनकी नज़रें सिर्फ दरवाजे पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उस दरवाजे के पीछे उनकी पूरी दुनिया कैद हो और अब अगले कुछ सेकंड में फैसला होने वाला हो कि उनकी दुनिया बचेगी या टूट जाएगी। तभी डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में थकान थी और यही चीज़ देखकर आलिया का दिल बैठ गया। उसके होठ कांपने लगे। वो धीरे धीरे डॉक्टर के पास गई। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर थी कि मुश्किल से शब्द बाहर निकल पाए। डॉक्टर, मिहिर ठीक है ना? इशिता भी सांस रोककर डॉक्टर के जवाब का इंतज़ार करने लगी। कुछ पल के लिए डॉक्टर चुप रहे और यही खामोशी दोनों के लिए सबसे बड़ा डर बन गई। आलिया के हाथ ठंडे पड़ने लगे, आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसे लगने लगा जैसे वो अब सब कुछ खोने वाली है। तभी डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, ऑपरेशन हमने कर दिया है। ये सुनते ही दोनों की उम्मीद थोड़ी जगी, लेकिन डॉक्टर अभी रुके नहीं थे। उन्होंने आगे कहा, चाकू काफ़ी गहराई तक लगा था और बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। ये सुनते ही आलिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, मतलब वो ठीक हो जाएंगे ना डॉक्टर? डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। अगर उन्हें होश आ गया तो खतरा टल सकता है। ये सुनते ही आलिया वहीं कुर्सी पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसका दिल टूट चुका था। इशिता ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे। पहली बार उसने आलिया के प्यार का दर्द महसूस किया। पहली बार उसने देखा कि ये सिर्फ एक जिद नहीं बल्कि सच्चा प्यार है। तभी डॉक्टर ने कहा, आप लोग उन्हें दूर से देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर नहीं। ये सुनते ही आलिया तुरंत उठी। उसके कदम कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे आईसीयू की तरफ बढ़ी।
जैसे ही उसने कांच के उस पार देखा, उसकी सांस रुक गई। मिहिर वहां बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर कई तार लगे थे। मशीनें लगातार आवाज कर रही थीं और उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वो किसी गहरी नींद में हो। ये देखकर आलिया का दिल चकनाचूर हो गया। उसने कांपते हुए कांच पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, मिहिर प्लीज वापस आ जाइए। देखिए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आपने वादा किया था ना कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। तभी अचानक मिहिर की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई, बहुत हल्की लेकिन साफ। मशीन की बीप की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। आलिया की आंखें चौड़ी हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत इशिता को आवाज़ दी, मॉम मॉम देखिए मिहिर। इशिता भी हैरान रह गई। उसी पल मिहिर की उंगलियां फिर से हल्की सी हिली, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, जैसे वो मौत से लड़ रहा हो वापस आने के लिए। लेकिन तभी अचानक मशीन की आवाज़ अजीब होने लगी, बीप बीप बीप। आलिया का दिल डर से कांप उठा। उसकी आंखों में खौफ भर गया और वो जोर से चिल्लाई, डॉक्टर। और ठीक उसी पल स्क्रीन पर चलती लाइन अचानक सीधी होने लगी। क्या ये मिहिर की जिंदगी का अंत था, या ये सिर्फ एक नई शुरुआत का संकेत? क्या मिहिर वापस आएगा? क्या आलिया का प्यार उसे मौत से छीन लाएगा, या फिर यह प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि अब जो सच सामने आएगा वो सब कुछ बदल देगा।